हेलो फ्रेंड्स, मैं जी श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि हमने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि संधि का एमसीक्यू आपके सामने लेके आएंगे। लाइव क्लास मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाई थी, स्वर संधि। उसके एक टेस्ट के रूप में हम संधि के एमसीक्यू लेके आए हैं। जिन्होंने मेरी दो पिछली वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि जब दो वर्ण मिलते हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं तो कोई ना कोई विकार करते हैं। जैसे आ प्लस ई मिला, ई मिलके ए बन जाता है। उसी पर जब दो वर्ण मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? आपकी बनती है संधि। आपका उत्तर है संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती? हमने आपको वीडियो में बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी मुख्यतः तीन प्रकार की होती। कौन कौन सी? आपका स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन व्यंजन संधि, तीसरा आपका है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये आपकी तीन संधियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद में कौन प्रयुक्त संधि का नाम है? दयानंद में कौन सी संधि होती? तो दयानंद में आपकी संधि दीर्घ संधि है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संधि पहचानने की ट्रिक क्या होती है। जिस भी वर्ड में आपको बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा अक्षर मिले तो वहां पे आपकी दीर्घ संधि होती। तो ये आपकी संधि हो गई दीर्घ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में कौन संधि? मैंने आपको भी फिर बताया था अभी तुरंत कि जिस संधि में आपको बड़ा, मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ी आपको बड़ा अक्षर मिले वहां पे आपकी दीर्घ संधि होती है। तो कपीस में आपकी दीर्घ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो सदैव में आपकी स्वर संधि है। अभी हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, पूरी इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखना है कैसे कैसे होता है। तो मेरी आप पिछले वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पे पूरा डिटेल इसकी मिलेगी कि सदैव संधि स्वर संधि क्यों है और सदैव स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। तो आपको पिछले वीडियो में सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको पूरा लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएगा संधि का। छठा प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? छठा प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपके आंसर है डी, पवन। पवन आपका स्वर संधि का उदाहरण है। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा वृद्धि संधि नहीं है? तो आपका आंसर है सी, गुरु उपदेश। यहाँ पे आप ध्यान देने बात है, गुरु उपदेश दो तरीके, ये आपका है गुरु उपदेश, ये रा में जो ऊ की मात्रा लगे छोटी लगी, ऐसी जगह पे अभी ये गुरु, गुरु ऐसे होता, प्रदेश, ये शब्द की अशुद्धियां हैं। यहीं से बच्चे फंस जाते हैं कि ये भी तो बड़ा ही लिखा है तो यहाँ पे गुरु उपदेश क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे गुरु उपदेश में जो रा के बाद ऊ की मात्रा लगी, छोटू की मात्रा लगी, तो इसलिए यहाँ पे गुरु उपदेश में ये आपकी वृद्धि संधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दत्यारी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी दीर्घ संधि यहाँ पे आपकी दत्यारी, आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि है?
तो पवित्र में आपकी आयादि संधि है। हमने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरे डिटेल से समझ में आएगा कि ये संधियाँ कैसे बन रही हैं और कैसे किस संधि का कौन सी संधि होती है। आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ पर पता चल जाएगी। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखा उन्हें ये प्रश्न हल करने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत धन यादि, इत धन यादि, इत धन आदि या इत धन आदि। तो यहाँ आपका प्रश्न उत्तर सही है, इत धन आदि। यह आपकी यण संधि का उदाहरण है, इत धन आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक या निराधन अर्थक। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ पे निधन अर्थक आपकी संधि विच्छेद है। निधन अर्थक ये विसर्ग संधि है, ये आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरेश का संधि विच्छेद है, क्या सही है? धरा धन अश, धर धन ईस, धरा धन ईस या धरा धन ईस। तो आपके यहाँ पे धरा धन ईस आपका संधि विच्छेद होगा, धरा धन ईस। यह आपकी गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराशा का संधि सही संधि विच्छेद है, तो निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा या निराधन आशा। तो आपके यहाँ पर निधन आशा आपके यहाँ पे सही होगी, ये आपकी विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या महाधन उष्ण। तो आपके यहाँ पर सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण, ये आपकी संधि विच्छेद यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न, टॉप 50 प्रश्न हमने आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं, जो एग्जाम के तौर पे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना है प्रश्न यहाँ संधि का फंसने का। चलिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर धनवाद, आशी धनवाद, आरसी धनवाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बी उत्तर सही है, आशी धनवाद। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि है ये, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है महोधन ईस, महाधन ईस, महीधन ईस या महीधन ईस। तो यहाँ आपका महेश का सही संधि विच्छेद आपका है बी, यानी महाधन ईस। यह आपकी गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न की ओर। सन्मति का सही संधि विच्छेद है समधनमति, सन धनमति, सद धनमति या सत धनमति। तो यहाँ पे आपका सन्मति का सही संधि विच्छेद आपका है सत धनमति, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय, अनुधन आय या अनुधन अय या अनुधन आय। तो आपका अन्वय का यहाँ सही संधि विच्छेद आपका है ए, अनुधन अय। यह आपकी स्वर संधि का यण संधि का उदाहरण है, यण संधि। चलिए आगे पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यण संधि। तो आपका यहाँ पर परोपकार में आपकी गुण संधि का उदाहरण है
परोपकार में आपका गुण संधि होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरी जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है, संधि की दो पार्ट में हमने वीडियो बनाया है स्वर संधि का, उसमें आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतरी। तो आपका मनवंतर आपका स्वर संधि का उदाहरण है, और ये स्वर संधि में यण संधि का उदाहरण है। माफ कीजिएगा, यण संधि, यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल, निषधन चल, निषधन चल या निधन चल। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निधन चल विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान है कि ये विसर्ग यानी दो बूंदी आगे शब्द में वर्ण में लगी रहती है। चलिए 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या दुर्गम। तो आपकी यहाँ पे निश्चल में आपकी विसर्ग संधि क्यों? तो इसका आपका संधि विच्छेद होता है नि धन चल। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, निधन चल निश्चल का। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आपका सप्तधन ऋषि ये आपका संधि विच्छेद है, सप्तधन ऋषि। ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो आपके स्वागत में सुधन आगत यानी कि आपकी यण संधि का ये उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिगंबर यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। तो आपके यहाँ पे बी रजनीश आपकी स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार या प्रतिधन अपकार। तो इसका सही उत्तर आपका है सी प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। ये आपका यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का सही संधि विच्छेद आपका है गैधन अक। यह आपकी आयादि संधि का उदाहरण है, आयादि संधि का उदाहरण है, आयादि संधि का उदाहरण है गैधन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधनसेक, अभिधनसेक, अभिधनसेक या अभिधनसेक। तो आपका यहाँ सही उत्तर आपका अभिधनसेक, अभिषेक का अभिधनसेक, ऑप्शन नंबर बी। 31वें प्रश्न की ओर। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पे आपकी यद्यपि में यण संधि का उदाहरण है यदि, धन, अपि। पूरा विश्लेषण मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए संधि की, तो आपको संधि बनाना तुरंत आ जाएगा। चलिए 32 की ओर चलते हैं। 32 प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख, सज्जन,
वाग्जाल या महोदधि। तो आपके यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है महोदधि। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। पवित्र का सही संधि विच्छेद है पवधन इत्र, पवाहधन इत्र, पीधन इत्र या पोधन इत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पवित्र या अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि, अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए 34 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनोधन योग, मनःधन योग, मनाधन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मना योग। आइए आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन अक या प्रतिधन एक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिधन एक यह आपकी यण संधि का उदाहरण है, यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरिधन ईस, गिरिधन ईस या गिरधन ईस या गिरधन ईस। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पे गिरिधन ईस। और चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या आयादि संधि। यहाँ पे आपका उत्तर डी आयादि संधि आपका यहाँ पे उदाहरण है, आयादि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में आपकी संधि का नाम है बी गुण संधि। चंद्रोदय में आपकी गुण संधि है। चलिए 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो आपका यशोदा में विसर्ग संधि का उदाहरण है यशाधन, यशाधन दा, ये आपकी संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत। या आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तदोपरांत, यानी तदुपरांत होता है, तदुपरांत यह आपका सही शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है गुण, आयादि, यण या दीर्घ। तो आपके यहाँ पे अभ्युदय में आपकी यण संधि है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो हमने आपको बताया है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दक। तो आप कहाँ ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर यह आपकी स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है ईधन आ, ईधन उ, ईधन ए या ईधन आ। तो आपका यहाँ उत्तर है ईधन आ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 45। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घोड़धन दौड़, घोड़धन दौड़, घोड़ाधन दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी घोड़ाधन दौड़ आपकी ये संधि सही है। 46वें प्रश्न की ओर। महोदय का सही संधि विच्छेद है महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय या महाधन उदय। तो ये आपका 46वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर इसका है महाधन उदय, ये आपकी संधि विच्छेद है। चलिए 47वें प्रश्न की ओर। तन्मय का सही संधि विच्छेद है तन धनमय, तम धन अय, तत् धनमय या तन धन अमय। तो आपका यहाँ पर उत्तर तत् धन मय आपका यहाँ पे सही है। चलिए 48वें प्रश्न की ओर। उद्धरण का सही संधि विच्छेद
है। उद्धन धरण, उद्धन उद्धन हरण, उद्धन रण। तो आपका यही सही शब्द है आपका यहाँ पे संधि विच्छेद उद्धन हरण, ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धन मय या तेजो धन मय। आपका यही सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेजा धन मय। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का 50वां, राकेश का सही संधि विच्छेद है। राके धन सा, राग धन ईस, राका धन ईस या राका धन ईस। तो आपका यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण है, राका धन ईस आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ये टॉप 50 प्रश्न हमने आपके साथ साझा किया। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को संधि की नहीं देखी है, वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ पे लाइव मैंने पढ़ाया है, लेक्चर दिया है, आप उसको देखिए। 2 पार्ट में वीडियो बना है। आपको जब उस वीडियो को देखने के बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रश्न को सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।